नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम कृष्ण कुमार। वेलकम टू नीतीश क्लासेस इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 12th बिहार बोर्ड 2027 के लिए अपना सब बहुत ही जोर शोर और तन मन धन से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक रगड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो अब जो है क्लास 12 जो कि इंटर परीक्षा 2027 के लिए देने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस का जो अपना सब 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन कर रहे थे, उसका आज पार्ट 8 होने वाला है। कौन सी होने वाला है दोस्तों? चैप्टर 8 होने वाला है। तो हो जाइए प्रिपरेशन प्रिपेयर, अपना दिल और दिमाग थाम करके जो है आ जाइए यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक ना। और बहुत ही जोर शोरों से अपना सब यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और ये जो सीरीज चल रहा है दोस्तों, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इतना हम गारंटी के साथ कर रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन आप देख लेते हैं और जो भी क्वेश्चन है आप नोट डाउन करते जाइए, और यही सब क्वेश्चन आएगा। और बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही जो है इजी मेथड में आपको जो है क्वेश्चन प्रोवाइड आंसर किया गया है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी तक आप क्यों बैठे हुए हैं? इसको लाइक बटन दबाइए, इसको शेयर कीजिए, और इसको एक बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करना आपका कर्तव्य बनता है, ठीक है दोस्तों। ये सब हो जाने के बाद आप सब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके साथ आने वाला है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आने वाला है। चलिए दोस्तों, तो आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन पर। और देखिए कितना लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अच्छा, ये टाइम स्टार्ट हो गया। चलिए टाइम बाबू चले जाओ। चलिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने में आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एकल एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है? आपको पता है भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है भारत में? भारत में क्या है? भारत में जो है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था है। आई होप आई थिंक आई समझ रहे हैं कि बहुदलीय व्यवस्था होता क्या है दोस्तों। जहां पर जिस देश में एक से दो से अधिक, क्या बाबू, दो से अधिक दल, इट मीन पार्टी सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेता है, उस देश को कहेंगे बहुदलीय व्यवस्था वाला देश। तो भारत एक बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है, जहां पर बहुत सारा पार्टी, यहाँ पर जो है बहुत सारा पार्टी क्या करता है, सक्रिय रूप से जो है राजनीति में भाग लेता है। जैसे कि आपको पता है बीजेपी, ठीक है, कांग्रेस, है कि नहीं, कांग्रेस, और भी समाजवादी पार्टी, समाज समाजवादी पार्टी, और भी है आरजेडी है, जेडीयू है कि नहीं, बहुत सारा पार्टी है। आम आदमी पार्टी है, एएपी है, बहुत सारा पार्टी है। इसको कहेंगे बहुदलीय व्यवस्था वाला पार्टी। भारत बहुदलीय व्यवस्था वाला। यदि इसमें से किसी एक ही पार्टी का, किसी एक ही पार्टी का जो है बहुत लंबे समय तक, क्या बाबू हो, बहुत लंबे लंबे समय तक जो है, बहुत लंबे समय तक जो है सत्ता में, इट मीन जो है राजनीति में, सत्ता में सक्रिय रूप से जो है भाग लेते आया है, हमेशा चुनाव जीतते आया है, और हमेशा जो है सरकार एक ही पार्टी का बनता है, उस व्यवस्था को ही अपना सब कहेंगे एक दलीय प्रभुत्व वाला व्यवस्था। जैसे कि शुरुआती बात करेंगे, शुरू शुरुआती जैसे कि शुरुआती जो है तीन जो है आम चुनाव जो हुआ था, तीन आम आम चुनाव जो है, आम चुनाव में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी का ही जीत होते आ रहा था। क्या आ रहा था, बहुत ही जोरों शोरों से कांग्रेस पार्टी ही हर जगह केंद्र में और भी राज्य में भी सरकार बनाता था। इट मीन्स 1951 से लेकर के बात करेंगे तो 1967 तक जो है सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस हर जगह दिखता था, हर जगह दिखता था। यूं तो कांग्रेस पार्टी ऐसे चला है, ऐसे तीर खींच करके देखेंगे तो 1900 जो है 77 तक चला था। कब तक चला था? 1977 तक उसी पार्टी का जीत हुआ था। लेकिन केंद्र और राज्य में, अधिकतर केंद्र और राज्यों में जो पूरा प्रभुत्व के साथ में जो है कांग्रेस पार्टी, तीन चुनाव में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। इसीलिए जो है 1951 से
67 को जो है काल को कांग्रेस का प्रभुत्व का काल के नाम से भी जाना जाता है। यदि एक ही पार्टी का सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लिया जाता है तो उसी को अपना सब कहेंगे एक दलीय व्यवस्था का बहुदल। इट मीन्स एक दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था, क्या कहेंगे, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया होगा तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि लिखेंगे इसका आंसर, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें लंबे समय तक, देखिए लंबे समय तक एक ही राजनीतिक दल चुनावों में लगातार जीतकर सरकार बनाता है। एक ही राजनीतिक दल जो है लंबे समय तक जो है लगातार जो है चुनावों में जीतकर सरकार बनाते रहता है, क्या करता है, और राजनीति में उसका प्रभाव सबसे अधिक रहता है। राजनीति में सत्ता में उसका सबसे प्रभाव अधिक रहता है। इस व्यवस्था में अन्य दल मौजूद रहते हैं। इसमें जो है इस व्यवस्था में दूसरा दल भी रहता है, जैसे कि इस व्यवस्था में दूसरा दल भी है। जैसे कि जिस समय कांग्रेस पार्टी था प्रभुत्व में, उस समय भी बहुत सारा पार्टी था, बीजेपी था, लेकिन इसका नाम दूसरा बना था, ठीक है। उसका उस समय बीजेपी नाम नहीं रह करके दूसरा नाम से पार्टी चलता था, लेकिन ये पार्टी था, ठीक है। और बहुत सारा समाजवादी पार्टी था, ठीक है, मार्क्सवादी पार्टी था, बहुत सारा पार्टी था, लेकिन प्रभुत्व में हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी ही आते थे। क्या आते थे? कांग्रेस पार्टी। इसी तरह कहा जाता है एक दलीय प्रभुत्व वाला में कि इस व्यवस्था में अन्य दल भी मौजूद रहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव अपेक्षाकृत कम रहता है। उसका प्रभाव क्या रहता है? उसका वर्चस्व राजनीति पर कम रहता है। एक ही पार्टी का वर्चस्व बहुत लंबे समय तक रहता है, उसी को अपना सब कहेंगे एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आ गया, एक बार लाइक कीजिए, ठीक है ना। थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे की क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बड़ा शानदार है, लाजवाब है और झलकदार भी है। देखिए क्वेश्चन का रहा है, वामपंथी दल से आप क्या तात्पर्य है? वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है? वामपंथी दल आपको पता होना चाहिए। वामपंथी दल वह दल होता है जो समाज में, क्या बाबू, सामाजिक सामाजिक कुरीतियां, आर्थिक कुरीतियां, ठीक है, और जो है श्रमिक का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, या फिर जो है मजदूरों का मुद्दा, किसका, मजदूरों का मुद्दा पर हमेशा सवाल उठाते रहता है, और समाज में हमेशा जो है समानता चाहता है। क्या चाहता है? समानता चाहता है। वही जो है दल को अपना सब क्या कहते हैं? वामपंथी दल कहते हैं। क्या कहते हैं? वामपंथी दल कहता है। तो वही लिखेंगे, वामपंथी दल वे राजनीतिक दल होते हैं जो सामाजिक और आर्थिक समानता, श्रमिकों एवं किसानों के अधिकार तथा संसाधनों के न्याय संगत वितरण का समर्थन करते हैं। संसाधन का न्याय संगत वितरण, इसमें जो है इक्वलिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो, सभी वर्ग दबे कुचले ऊंच नीच सभी वर्गों में संसाधन का न्याय संगत, मतलब कि जिसको जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, उतना ही उसके साथ में वितरण होना चाहिए। न्याय संगत रूप से जो है संसाधनों का वितरण होना चाहिए, और किसानों और श्रमिकों का जो है अधिकार मिले, सामाजिक और आर्थिक समानता हो, ठीक है। ये दल समाज में असमानता कम करने और जन कल्याणकारी नीतियों पर बल देता है। जो वामपंथी दल होते हैं ना, वो जो है जन कल्याणकारी, इसमें जो है वैसा नीति बनाता है जिस पर सभी लोगों के लिए वो अच्छा नीति होता है, जन कल्याणकारी नीति पर बल देता है। आई होप वामपंथी क्या होता है आपको समझ में आ गया है। वामपंथी दल वे राजनीतिक दल होते हैं जो सामाजिक आर्थिक समानता पर बल देते हैं तथा श्रमिकों किसानों के अधिकारों तथा संसाधनों का न्याय संगत वितरण और लोक जन कल्याणकारी, इट मीन्स लोक कल्याणकारी नीतियों पर बल देते हैं, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं किसमें? वामपंथी दल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा गजब है, बड़ा शानदार है। क्वेश्चन क्या कर रहा है,
एकल अधिपत्य दल व्यवस्था क्या है? अभी जस्ट अपने सबने पढ़ा है एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था। क्या पढ़े? एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था। और उसी का दूसरे ढंग से भी पूछ सकता है एकल अधिपत्य दल व्यवस्था क्या है? सेम टू सेम आंसर वही लिखना है। क्या लिखना है? वही लिखना है। ठीक है, कि वही लिखना है जिसमें जो है देखिए लिखेंगे एकल अधिपत्य दल व्यवस्था वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें लंबे समय तक, आपको हम बताएं ना, जिसमें लंबे समय तक एक ही राजनीतिक दल का राजनीति में और शासन पर प्रभुत्व बना रहता है। इस व्यवस्था में अन्य राजनीतिक दल मौजूद रहते हैं लेकिन वे सत्ता प्राप्त करने में असफल रहते हैं, इसमें सफल नहीं हो पाते हैं और उसका प्रभाव सीमित रहता है। उसी ढंग का आंसर सेम टू सेम आंसर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर इसीलिए चर्चा उतना नहीं की है बिकॉज ऑफ अपना सब चर्चा पहले कर चुका है इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन पर चर्चा करने से फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या करा? भारत में दलीय व्यवस्था पर, इट मीन्स यहाँ पर दलीय नहीं होना चाहिए, बहुदलीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुदलीय। किस पर? बहुदलीय व्यवस्था पाए पर बहुदलीय व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। क्या लिखे? संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आपको पता है भारत में बहुदलीय व्यवस्था होता है। क्या है? भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर लिख देते हैं भारत पर जो है बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था है। क्यों है? यहाँ पे बहुत सारा पार्टी रहता है। क्या रहता है? बहुत सारा पार्टी रहता है। जैसे कि आप कह देंगे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ठीक ना, आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, ठीक है, जेडीयू, वीआईपी हो गया, वीआईपी जो कि मुकेश सहनी का पार्टी हाल फिलहाल में ही बना था। ठीक है, अभी देखिए कॉकरोच पार्टी बन गया। क्या बन गया? कॉकरोच पार्टी बन गया। ठीक है, और बहुत सारा पार्टी है जैसे कि अभी एएपी है, आप है, ठीक ना, आम जनता पार्टी है, ठीक ना, और बहुत सारा पार्टी है जैसे कि देखो समाजवादी पार्टी है, ठीक है, वामपंथी पार्टी है, ठीक है, और क्या मार्क्सवादी पार्टी है, बहुत सारा पार्टी है। बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। देखिए ये जो है ना दलीय व्यवस्था तीन प्रकार की पाई जाती है। एक दलीय व्यवस्था होता है, द्विदलीय व्यवस्था होता है और बहुदलीय व्यवस्था होता है। एक दलीय व्यवस्था में जहां पर एक ही पार्टी रहता है पूरा देश लेवल पर, और जितना भी राजनीतिक नेता होते हैं एक ही पार्टी से जुड़े होते हैं। द्विदलीय व्यवस्था में पूरा देश लेवल पर दो पार्टी रहती है, एक सत्ता में रहती है, दूसरा का उसके विपक्ष में रहती है, ठीक है। और तीसरा होता है बहुदलीय व्यवस्था पर, जहां पर जो है दो से अधिक पार्टी रहते हैं। जैसे कि ये देखिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जैसे कि बहुत सारा पार्टी है, ठीक है। तो ये इसी को जो है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए कहता है, ठीक है। तो बहुदलीय व्यवस्था में सभी पार्टी सक्रिय रूप से, सुचारू रूप से राजनीति में भाग लेते हैं और चुनाव के माध्यम से सत्ता बनाते हैं। जो पार्टी को अत्यधिक सीट मिलती है वह पार्टी राजनीति में सरकार गठन करती है, नहीं तो एक से अधिक पार्टी मिलकर गठबंधन का सरकार गठन करती है। इस टाइप को आप जो है बहुदलीय व्यवस्था के बारे में टिप्पणी थोड़ा सा लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लिख देंगे बाबू अपना सब संक्षिप्त टिप्पणी क्या आगे छोड़ो। चलिए, तो बहुदलीय व्यवस्था में लिखेंगे भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के राजनीतिक दल सक्रिय। हाँ देखिए एक बात होता है यहाँ पर दल जो है दो प्रकार का होता है। दल एक क्या होता है? राष्ट्रीय दल होता है जो कि पूरे देश लेवल पर चुनाव करता है। क्या करता है? पूरे देश से चुनाव लड़ता है, पूरे भारत वर्ष में जो है चुनाव करता है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी हो गया। क्या हो गया? कांग्रेस पार्टी हो गया। ये पार्टी कौन है? राष्ट्रीय पार्टी है। जैसे कि बीजेपी हो गया। क्या हो गया? बीजेपी हो गया। कौन सा पार्टी है? राष्ट्रीय पार्टी है। जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गया। कौन हो गया? समाजवादी पार्टी हो गया। ये जो एक पार्टी है एएपी, ठीक ना, आप ये पार्टी, ठीक ना, ये सब पार्टी कौन है? राष्ट्रीय पार्टी है। इट मीन पूरा देश लेवल पर चुनाव कराता है। एक होता है क्षेत्रीय दल। क्या होता है? क्षेत्रीय दल। देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय दल होता है। क्या होता है? क्षेत्रीय दल होता है जो कि पार्टिकुलर
प्रांत इट मीन क्षेत्र में ही शासन करता है, जैसे कि राज्य वाला, जैसे कि आरजेडी हो गया, क्या हो गया, आरजेडी पार्टी हो गया, सिर्फ और सिर्फ बिहार में चुनाव करता है। जैसे कि जेडीयू हो गया, क्या हो गया, जेडीयू हो गया, ठीक है, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, भारत में चुनाव, सॉरी बिहार में चुनाव कराते हैं। और बहुत सारा पार्टी है, जैसे कि और भी पार्टी है, जैसे कि और है वीआईपी का भी बात किए हैं, वीआईपी के पार्टी का, ठीक है, जैसे मुकेश सहनी का पार्टी, ये सब कौन सा पार्टी हो गया, ये सब पार्टी क्षेत्रीय दल हो गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, क्षेत्र में, अपना अपने क्षेत्र में क्या करती है, अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव करती है। ये पूरा भारत में नहीं चुनाव कराता है, और ये पूरा भारत में चुनाव कराता है। तो ठीक ना, तो वही बात यहाँ पे लिखा है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यहाँ क्षेत्र, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों प्रकार के राजनीतिक दल सक्रिय है। विभिन्न दल चुनावों में भाग लेते हैं और जनता के मत से आधार जनता के मत के आधार पर सरकार बनाते हैं। सभी पार्टी क्या करता है, सक्रिय रूप से जो है चुनाव में भाग लेते हैं और जनता के मत, जनता के वोट से जो है सरकार बनाते हैं। किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर गठबंधन सरकार भी बन सकती है। हाँ, अधिक किसी एक मत का जो है, एक मत का जो है अधिक से अधिक वोट नहीं मिला है, तो वो क्या करता है, दो तीन पार्टी मिल करके जो है क्या करता है, सक्रिय रूप से दो तीन पार्टी मिल जाएगा और क्या करेगा, सरकार का गठन करेगा। जैसे कि पता है भारत में जो है, भारत में भी गठबंधन का सरकार है। और बिहार के स्पेशली बात करेंगे तो बिहार में अभी क्या है, अभी जो है एनडीए का सरकार है, क्या है, एनडीए का सरकार है। इसमें बहुत सारा पार्टी मिलल है, क्या है, मिलल है, जैसे बीजेपी मिला हुआ है, जेडीयू मिला हुआ है, और जो है चिराग पासवान का भी एक पार्टी है, ठीक ना, वो भी मिला हुआ है। सभी पार्टी इसमें मिल करके क्या किया है, एनडीए का सरकार बनाया है, इट मींस गठबंधन का सरकार बनाया है, ठीक ना। तो वही बात करता है कि एक दल को स्पष्ट नहीं मिल जाता है वोट, तो वो जो है एक से अधिक दल मिलकर के जो है गठबंधन का सरकार भी बना सकती है। यह व्यवस्था लोकतंत्र को मजबूत बनाती है तथा विभिन्न वर्गों और क्षेत्रीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। बताइए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ जुटे हुए हैं। चलिए, तो आई होप आपको अच्छा लग रहा है, आपको हम एक इंफॉर्मेशन दे दे। अभी ये सब पैनल पीडीएफ आपको चाहिए, आप फ्री में जो है आप यहाँ से ले सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज करके, ठीक है, 790353406 या फिर एक नंबर और है 9534023725। ये नंबर आप ले सकते हैं और इस पर कॉन्टैक्ट करके मैसेज करके, सर हमको पीडीएफ चाहिए पॉलिटी का, तो आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। समझ रहे कि नहीं, ये नीतीश क्लासेस से ऑफर है, ठीक है। और बदले में आपसे यही चाहेंगे, अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करके रख लीजिए। चलते देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुटे हुए हैं। चलिए, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग, वेरी मोस्ट वेलकम इन दिस प्लेटफॉर्म। और बहुत अच्छे ढंग से अपना सब समझेंगे। चलिए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार होगा और जानदार होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या रहा क्वेश्चन, राजनीतिक दल सरकार के कैसे भागीदारी होती है, राजनीतिक दल जो है सरकार में कैसे भागीदारी होते हैं। राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी होती है, तो आपको पता है राजनीतिक दल जो है चुनाव चुनाव के माध्यम से जो है, चुनाव के माध्यम से क्या करती है, सरकार बनाते हैं। क्या करती है, सरकार बनाती है। तो इसमें जो है राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी रहती है, राजनीतिक दल चुनाव के माध्यम से क्या करती है, सरकार में भागीदारी रहती है। थोड़ा सा इसी को विस्तार में थोड़ा सा लिख देना है। कैसे लिखिएगा, देखिए इस टाइप के लिख सकते हैं, राजनीतिक दल चुनावों में भाग लेकर, इट मींस राजनीतिक दल आपको बताए चुनावों में भाग लेकर सरकार के गठन में भागीदारी करते हैं। जिस दल या गठबंधन को विधानमंडल में बहुमत प्राप्त होता है, जिस दल को, इट मीन जिस पार्टी को जो है या फिर गठबंधन को विधानमंडल में या फिर जो है लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, इसमें जो है आधा ज्यादा सीट आता है। क्या आता है, आधा ज्यादा सीट लिया जाता है। जिससे कि आपको पता है कि कोई भी जो है पार्टी को
यदि सरकार बनाना होता है तो का 50% से ज्यादा क्या करना पड़ता है, वोट जो है जनता का वोट अर्जित करना पड़ता है अपने पार्टी में, ठीक है। तब वही पार्टी जो है विधानमंडल हो या फिर जो है सदन हो, ठीक है, वो क्या कर सकती है, इट मीन लोकसभा में भाग ले सकता है, सरकार बना सकती है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखा है, जिस दल या गठबंधन को विधानमंडल या यहाँ पर आप लिख सकते हैं या लोकसभा, क्या लोकसभा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वही सरकार बनाता है। बहुमत दल को नेता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है, और जो बहुमत दल का जो नेता होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि बीजेपी को क्या कर दिए, बीजेपी को अपना सब, हाँ, सबसे ज्यादा वोट दिए, 50% से ज्यादा आ गया, तो बीजेपी में जितना भी नेता होगा इस नेता में से एक को क्या किया जाएगा, एक को जो है आदि आदि जो है विधानमंडल पर चुनाव हुआ, इट मीन विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसके लिए एक सीएम चुन देगा, आदि ये जो है लोकसभा के लिए चुनाव हुआ तो एक इसी से पीएम चुना जाएगा, ठीक है। तो वही बात लिखा है, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है तथा अपने दल के सदस्यों को मंत्री बनाकर शासन चलाता है, और अन्य जितना भी नेता बचेगा, एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, बाकी जितना भी नेता बचेगा उसको मंत्री बना दिया जाएगा, इट मीन किसी को रोड मंत्री बना देगा, किसी को विदेश मंत्री बना देगा, किसी को जो है किसी को वित्त मंत्री बना देगा, किसी को जो है फाइनेंस मंत्री बना देगा, बहुत सारा मंत्री होता है, वो सब मंत्री बना सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का ये जो है राजनीतिक दल जो है सरकार में भागीदारी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अपना सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा गजब है और शानदार है, और वही क्वेश्चन शायद कह रहा है एक दलीय प्रभुत्व का क्या अर्थ है। एक दलीय प्रभुत्व अभी जस्ट अपना सबने पढ़ा है, इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जस्ट देखिए कितना गजब है, भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है। भारत का निर्वाचन, आपको पता है निर्वाचन मतलब होता है चुनाव, क्या होता है, चुनाव। ये चुनाव का जो है उत्तरदायित्व किस पर है। हमको पता है कि भारत में जो है, भारत में कौन चुनाव कराता है, भारत में जो चुनाव कराता है एक संस्था है जिसको कहते हैं चुनाव आयोग। क्या कहते हैं, चुनाव आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, चुनाव आयोग, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है निर्वाचन आयोग। क्या होता है, निर्वाचन आयोग। क्या कहते हैं, निर्वाचन आयोग कहते हैं, जिसका काम होता है, क्या होती है, वोट कराना, पूरे भारत में क्या कराना, वोटिंग कराना। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन। क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन। इसी का उत्तरदायित्व भारत में रहता है चुनाव कराना। निर्वाचन मतलब चुनाव होता है, ठीक है, इसी का काम होता है। ये कैसे चुनाव कराता है, ये जो स्वतंत्र रूप से चुनाव कराता है, स्वतंत्र, क्या बाबू, स्वतंत्र एवं जो है निष्पक्ष, क्या कराता है, निष्पक्ष चुनाव कराता है। किसी पक्ष में नहीं कराता है, निष्पक्ष चुनाव कराता है। इसका बहुत सारा काम होता है, ठीक है, जैसे कि इसका काम होता है वोटर लिस्ट जारी करना, इसका काम होता है लोगों के प्रति, लोगों में जो है चुनाव चुनाव का जो है चुनाव करने का जागरूकता फैलाना, और काम होता है इसका चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, ठीक है। इसका काम होता है जो प्रतिनिधि होते हैं, इसमें जो चुनाव लड़ते हैं उसको जो है उसका गतिविधि तैयार करना, इट मीन कितना कैसे कैसे चुनाव कराएगा। उसका काम होता है कि प्रतिनिधि जो बनता है उसका नामांकन होता है, वो नामांकन कराना, ये चुनाव आयोग का ही काम होता है, ठीक है। बहुत सारा कार्य होता है, इस पर कार्य का भी चर्चा कभी कभी बिहार बोर्ड क्वेश्चन इस पर पूछा है। चुनाव आयोग के 4 कार्य बताए, चुनाव आयोग के 2 कार्य लिखे, अपना सब उस चुनाव आयोग के कार्य में भी विशेष ढंग से जो है लिख करके आपको हम बता देंगे, ठीक है। ऐसे इस पर चर्चा करना नहीं है। क्वेश्चन क्या करा कि भारत में चुनाव का उत्तरदायित्व किस पर है, तो आपको पता चल गया चुनाव का जो उत्तरदायित्व है चुनाव आयोग का है, ठीक है। तो और चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराता है, ठीक है। यही बात अपने सबको लिख देना है। भारत में चुनाव निर्वाचन कराने का उत्तरदायित्व भारत निर्वाचन आयोग, इट मीन भारत चुनाव आयोग पर है, ठीक है। यह एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक
संस्था है, ये क्या है, स्वतंत्र एवं संवैधानिक संस्था है, इस पर किसी का प्रभाव नहीं है, स्वतंत्र है और संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुसार चलता है, ठीक है। जो देश में लोकसभा, देखिए किसका किसका चुनाव कराता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराती है। इन्होंने जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी का चुनाव कराते हैं। बताइए, इस पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग, इट मीन भारत में चुनाव भारत में चुनाव का उत्तरदायित्व किसके पास है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना सब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा गजब है, शानदार है। देखिए जो क्वेश्चन आपको अभी बताए वही क्वेश्चन आ गया है। चुनाव व्यवस्था में चार सुधार बताए। इसमें जो है ये सिंपल बात में पूछ रहा है, चुनाव आयोग का क्या बताने के लिए, कार्य बताने के लिए, क्या बताने के लिए, चुनाव आयोग का कार्य बताने के लिए ये कह रहा था। अब लिखेंगे चुनाव आयोग का कार्य, देखिए सबसे पहले ये जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, क्या कराना, निष्पक्ष चुनाव कराना, इसका कार्य है। दूसरा का बात है, इन्होंने जो है प्रतिनिधि का क्या करना, नामांकन कराना, क्या कराना, प्रतिनिधि कौन होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं वो प्रतिनिधि होते, क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते, ठीक है। प्रतिनिधि का नामांकन कराना, ठीक है। और तीसरा काम क्या होता है, प्रतिनिधि का जो है ये जो है राजनीतिक दल को जो है चुनाव चिन्ह प्रदान कराना, इसी का काम होता है राजनीतिक दल। इसमें जो है ये पार्टी को जो है, कोई पार्टी को जो है चुनाव चिन्ह अंकित करना, क्या करना, अंकित करना, इसी का काम होता है। राजनीतिक पार्टी जितना भी होता है उसका जो चुनाव चिन्ह होता है, जैसे कि आपको पता है बीजेपी का जो कमल छाप है, और जो है कांग्रेस का जो है वो जो हाथ छाप है, पंजा छाप है, ठीक है। ये सब जो चुनाव चिन्ह जो दिया जाता है, जैसे कि आरजेडी का लालटेन छाप है, ठीक है, जेडीयू का जैसे कि तीर छाप है, ये सब जो राजनीतिक चिन्ह जो है ये कौन अंकित करते हैं, ये सभी जो है चुनाव आयोग ही कार्य करते हैं। और बात बताइएगा, तो और बात ये बात लिख सकते हैं, तो और भी ये बात लिख सकते हैं, मतदाता को मतदाता इट मीन वोट जो डालने वाला तो होता है मतदाता को चुनाव के लिए जागरूक करना, क्या करना, जागरूक करना, चुनाव के लिए जागरूक करना, ये काम इसका होता है। बहुत सारा काम आपको हम लिख दिए, यही सब काम आप बता दीजिएगा, आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। पूछा गया है निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताएं, तो आपको 4 सुधार आप आराम से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है समझने में, किसी कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिए। गुरुजी नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होता भी कैसे, आई एम हियर टू यू हैव नो फियर। यदि हम यहाँ पर हैं, आपका सारा दुख दर्द सभी समेट कर हम जो है इस बोर्ड पर बता देंगे, आप समझिए बात को, ठीक है। देखिए लिखेंगे क्या, निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार। सबसे पहले चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाना, इसमें जो है निष्पक्ष, किसी के पक्ष में नहीं कि आपको कोई चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग जो है एक पार्टी को ज्यादा सपोर्ट कर दिया, एक पार्टी को कम सपोर्ट किया, नहीं। चुनाव आयोग में जो होता है चुनाव का जो प्रक्रिया होता है उसका निष्पक्ष एवं जो है पारदर्शी बनाना, पारदर्शी मतलब आप समझते होंगे, ठीक है। और अगला कह देंगे, चुनाव में धन बल एवं और बहुबल पर प्रभावी नियंत्रण रखना या फिर करना। अब देखिए क्या होता है कि चुनाव में क्या कहता है कि अपना धन बल नहीं दिखा सकता, धन नहीं दिखा सकते, मेरे पास 50 करोड़ रुपया है, सबको 10-10 हजार रुपये देकर के खरीद लेंगे वोट, ऐसे नहीं करवा सकता। इस पर नियंत्रण कौन रखता है, चुनाव आयोग। या फिर मेरे पास बहुत सारा फौज है, 50,000 फौज है, सब फौजे को जो है लगा देंगे, जो भी यहाँ पर जो है चुनाव करना, चुनाव चिन्ह जानने के लिए मतदाता जाएंगे, उनका कान पिस्टल सता देंगे, बोलेंगे चलो बीजेपी को वोट डालो, चलो आरजेडी को वोट डालो, इस टाइप के नहीं करवा सकते। वही बात यहाँ पर लिखा है, चुनाव में धन बल या फिर जो है बहुबल पर प्रभावी नियंत्रण करना किसका काम है, चुनाव आयोग का कार्य है। उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि
और संपत्ति का अनिवार्य खुलासा करना। उम्मीदवार, उम्मीदवार कौन होते हैं? जिसको अभी प्रतिनिधि बोले हैं, जो कि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जो चुन करके भेज देते हैं, जनता जिसको चुन कर भेजते हैं वो प्रतिनिधि कहला देते हैं। और जो चुनाव लड़ता है, आई थिंक अभी आपको हम बता दें, चुनाव जो लड़ता है उसको प्रतिनिधि कहते हैं। आई एम सॉरी, ये प्रतिनिधि नहीं हुए, इट मीन्स जो जनता जिसको जिसको चुन करके भेजते हैं, जिसको चुन करके भेजते हैं वो प्रतिनिधि होते हैं। अब पहले जो है यही तो प्रतिनिधि कहीं कहीं चुनाव लड़े होंगे, क्या लड़े होंगे? चुनाव लड़े होंगे। तो ये जब चुनाव लड़ते होंगे तो उस समय इसको उम्मीदवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उम्मीदवार। उम्मीदवार इसमें जो इलेक्टर होते हैं, जो चुनाव लड़ने वाला होता है, उस पर आपराधिक पृष्ठभूमि, इट मीन्स वो अपराधी गुंडा मवाली तो है या नहीं, उस पर जो है क्या करता है? जांच पड़ताल करता है चुनाव आयोग। और उसका जो है जितना भी संपत्ति होता है उसका संपत्ति का खुलासा करता है पूरा मीडिया पर, पूरा जो है देश में जो है उसका खुलासा करता है कौन? चुनाव आयोग करता है, ठीक है। और मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन रखना तथा मतदान प्रक्रिया मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाना इसका कार्य है। आपको बता ही दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा गुरुजी, हम समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलिए, किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अपने सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपको पता है ना, आपको पता है भारत में क्या है, वही बात आ गया जिसको अभी अपने सब 3 बार पढ़े हैं, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था या फिर एकल प्रभुत्व व्यवस्था, या फिर यही क्वेश्चन जो है एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए बिहार बोर्ड को हम ये सजेस्ट कर आपको जो है आकर्षित करना चाहते हैं, बिहार बोर्ड किस टाइप का क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा करके पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आई थिंक 4 बार आ चुका है। कितना बार आ चुका है बाबू? 4 बार। देखिए क्वेश्चन देखिए कहाँ से कहाँ पूछा गया था, आपको हम दिखा देते हैं एक बार। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आपको जो है एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, यही क्वेश्चन है, ठीक है, आपको जो हम समझाए हैं। और दूसरा बात देखिए यही बात, यही क्वेश्चन पूछा है एकल अधिपत्य दल व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, वही बात आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। और बात देखिए हर बार देखिए पूछा गया है, ये भी पूछा गया है 16 में। अच्छा ये बड़ा हो गया, ये मोटिवेशन से बड़ा हो गया ना, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। देखिए और भी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 15 में, ठीक है। हर क्वेश्चन को बिहार बोर्ड जो है अपने अपने ढंग से पूछ रहा है। देखिए और भी क्वेश्चन यहाँ पर एक बार पूछा गया है, ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, एक दलीय प्रभुत्व क्या है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन, आंसर भी लिखे हैं, ठीक है, यही आंसर लिख सकते हैं। और फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में वही आ गया है एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ये देखिए 22 में पूछा गया, कब पूछा गया है? 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर बार देखिए बिहार बोर्ड एक ही क्वेश्चन को दोहरा तेहरा करके पूछ रहा है, तो ये आपको आई थिंक याद रखना पड़ेगा, 2027 में भी आ सकता है। आप ये बात लिख सकते हैं, हम समझाए हैं एकात्मक व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की मुख्य शक्तियां केंद्र सरकार के निहित होती है, राज्य या स्थानीय इकाई केंद्र के अधीन कार्य करती है और उसकी शक्तियां केंद्र द्वारा निर्धारित की जाती है। इस व्यवस्था में पूरे देश के लिए एक अच्छा एकात्मक व्यवस्था, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पूछा गया, क्या हमें बता दिए तुम सबको। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको हम बताए थे कि पार्टी का, इट मीन पार्टी का स्वरूप, इट मीन दल का कितना स्वरूप होता था। आपको 3 दल का स्वरूप बताए हैं, एक बताए हैं एक दलीय, एक दलीय, एक दलीय स्वरूप बताए, क्या बताए? एक दलीय स्वरूप बताए हैं। दूसरा क्या बताए हैं? द्विदलीय, क्या बताए हैं? द्विदलीय, द्विदलीय। और एक बताए हैं बहुदलीय, क्या बताए हैं? बहुदलीय बताए हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है एक दलीय स्वरूप क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें बाबू आप याद रखिएगा, सरकार जो होती है ना, सरकार जो होता है एक ही होता है, क्या होता है? एक ही होता है, एक ही होता है, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार, क्या होता है? केंद्र सरकार होती है। इट मीन्स पार्टी इसमें एक ही होता है पार्टी, और यही पार्टी जो है राजनीति 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 में क्या लेती है? भाग लेती है।
तो वही बात यहाँ पर लिखा है, एकात्मिक व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की मुख्य शक्तियां केंद्र के निहित होती है, राज्य या फिर स्थानीय इकाई केंद्र के अधीन कार्य करती है और उसकी शक्तियां केंद्र द्वारा निर्धारित की जाती है। इस व्यवस्था में पूरे देश के लिए शासन समान शासन व्यवस्था समान शासन व्यवस्था लागू की जाती है, ठीक है। और ये आज का जो है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिया गया है। स्वतंत्रता, क्या बाबू, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? देखिए, भारत में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक का दिया गया। क्या तक यह दिया गया? 22 तक दिया गया है। यहाँ पर जो है सभी व्यक्तियों को जो है संविधान और कानून के अनुसार, संविधान और कानूनी तौर पर, किस पर? कानूनी तौर पर जो है स्वतंत्रता दी गई है कि उसको बोलने का अधिकार है। उसको क्या करना है? अपना विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है। उसको जो है बोलने का अधिकार है। क्या है? बोलने का अधिकार है। रहने का अधिकार है। उसको जो है घूमने का अधिकार है। क्या है? घूमने का अधिकार है। भारत में कहीं भी जो है, बिहार के तमिलनाडु में जाकर आराम से रह सकते हैं, तमिलनाडु में है, जम्मू कश्मीर आराम से रह सकते हैं। घूमने का अधिकार है, ठीक है। ये सब अधिकार जो दिया गया है, इसी को तो कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। और भी इसमें दिया गया है, अपना पसंद नापसंद का जो है, आप जो है धर्म चुनने का अधिकार दिया गया है। ये सब स्वतंत्रता का अधिकार में ही आएगा। किस में आएगा? स्वतंत्रता में ही आएगा। इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में ही आएगा। आंसर लिखेंगे, स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर अपने विचार व्यक्त करने, बोलने, रहने, घूमने तथा अपने पसंद के कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो, या फिर अपने पसंद का धर्म चुनने का अधिकार हो। स्वतंत्रता का उपयोग दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हुए किया जाता है। हाँ, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। आप मान लो कि आप स्वतंत्रता का अधिकार है, आप बोलिएगा कि हम बीच रोड पर, एनएच पर जाकर के डीजे बजाएंगे, हमको स्वतंत्रता का अधिकार है। नहीं, उससे क्या होगा? दूसरे व्यक्ति का अधिकार का हनन होगा। आप वैसा, आपके पास स्वतंत्रता का अधिकार है जिससे आप दूसरे व्यक्ति को क्या दे सकते हैं? तकलीफ नहीं दे सकते हैं। जैसे कि आप बोलिएगा कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, हम जो है बीच रोड पर जो है डांस करें, क्या इससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान होगा कि नहीं? होगा, ऑब्वियसली बात है। यदि होगा तो ऐसा स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास नहीं है। आपके पास वैसा स्वतंत्रता का अधिकार है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं हो। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बताइए, ये 10 क्वेश्चन में आपको कैसा लगा? 10 क्वेश्चन बताइए, कितना क्वेश्चन आपके हिसाब से बनने वाला था? क्या करने वाला था? बनने वाला था। और आप सभी ने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है, ठीक है। गुड इवनिंग सर जी, निशा, अच्छा, निशा कुमारी आए हैं। चलिए, आई होप आप सभी को जो है अच्छे ढंग से समझ में आया और अच्छे ढंग से जो है आंसर लिखा भी होगा। क्या किया होगा? अच्छे ढंग से आंसर लिखा भी होगा। वीडियो अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री की क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर ऑफ यू।